नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। धर्म का ज्ञान ना होना या सतर्कता ना बरतना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बताती है हमें बस्ती की खबर, जहां एआईएमआईएम का नेता असफरुल हक ने अपने मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर धर्मांतरण सिंडिकेट को कानून से छिपकर बड़े शातिर तरीके से चलाया। जहां एक छोटे से होटल में एक नहीं दो नहीं बल्कि 300 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना लिया गया। और न केवल हिंदू लड़कियों को प्यार का झांसा दिया गया बल्कि उनके साथ दुष्कर्म करके वीडियो भी बनाया। और जब वो लड़कियां या उनके परिवार वाले आवाज उठाते तो ये जिहादी गिरोह उन्हें अश्लील वीडियो को लीक करने की धमकी देते और दबाव बनाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाते। लेकिन इन जिहादियों का पाप का घड़ा तब भरा जब एक युवती ने हिम्मत करके पूरे गिरोह की असलियत यूपी पुलिस के सामने रख दी। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसके भाई हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद देह व्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ गई और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर असफरुल हक उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। यानी धर्मांतरण के मामले में एक्शन तो हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इसी तरह हिंदू लड़कियां धर्मांतरण के जाल में फंसती रहेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले छांगुर बाबा, उसके बाद अब ये फिर से एक मामला सामने आया एआईएमआईएम नेता का। बार बार लड़कियां इस सब में क्यों शिकार होती है, उनको समझ में क्यों नहीं आता कि वो किस जाल में फंसती हैं? देखिए, लड़कियों को तो समझना समझाना वो उस लेवल पर जाएगा जबकि वो सामने वाले की असली पहचान जानती है। अगर सामने वाले ने असली पहचान के साथ किसी लड़की को अपने साथ रखा, इंटरैक्ट किया, अफेयर किया, तो उस समय ये देखा जाएगा कि ये लड़की हिंदू है, वो लड़का मुसलमान है और वो जानती है कि ये मुसलमान है, फिर भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और उसके बाद उसके इंटेंशन को जाने या ना जाने, उसकी पहचान को जानती है और बाद में इंटेंशन का पता चलता है कि ये तो कन्वर्ट करवाना चाहता था। लड़कियों की गलती वहां से शुरू हो गई। लेकिन ऐसे मामले लड़कियों की गलती का सवाल ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान ही छिपा रहा, जब सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये करना क्या चाहता है और ये है कौन, जब वो सामने वाले के सामने जाने के लिए किसी लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए खुद हिंदू बन जाता है, जो उसके मजहब के खिलाफ है, नाम बदल लेता है, मंदिर तक चला जाता है, कलावा पहन लेता है, तो उसके बाद वो लड़की कैसे पता कर पाएगी कि यह मुसलमान है या हिंदू है? जी। अगर उसके साथ अफेयर होता है और उसका इंटेंशन पता नहीं होता कि ये किस तरीके से हमारा इस्तेमाल करेगा, तो उसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये तो ऐसे भी आजकल सोसाइटी में चल रहा है कि लड़कियों को अपना स्तर देखना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले देखना चाहिए और अफेयर करने से पहले, दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए कि हम जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं उसकी मानसिकता कैसी है, लेवल क्या है, तरीके क्या हैं, और क्या कभी ऐसी गलत चीजें नहीं हो सकती। झगड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि वो मेरे पहले की चीजों को लेकर हमें ब्लैकमेल कर सके। ये तो बड़े वैचारिक सवाल है और उसमें सारे आ जाएंगे, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये साहित्य, समाज जिस तरीके से जिस दिशा में ले गया, फिल्में बनेगी और उसके बाद दिखाया जाएगा कि देखो देखो ये अमीर घर की लड़की, प्यार किससे होता है? तो एक कैब ड्राइवर से, टैक्सी चलाने वाला से, रिक्शा चलाने वाला से। ये स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, उसको प्यार, जो सबसे बेहतर लड़की होगी उसको प्यार किससे होगा? उस व्यक्ति से प्यार होगा जो स्कूल में गुंडागर्दी कर रहा है, कॉलेज का दादा टाइप का है, जो आवारागर्दी कर रहा है, उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जो अच्छा जिंदगी में कुछ अच्छा कैरियर में कुछ बन पाया है, उसके प्रति डिस्ट्रैक्शन रहेगा। उसको ऐसे ही भाईजान टाइप का व्यक्ति बता दिया जाएगा, ऐसे बता दिया जाएगा जैसे ये अट्रैक्टिव है ही नहीं, ये तो पढ़ाकू है। पढ़ाकू शब्द को ऐसे बना दिया गया जैसे कि वो कोई गाली हो। तो ऐसी स्थितियां समाज में अलग अलग विचारधाराओं से लाई गई है। लेकिन
ये सवाल लड़कियों का नहीं है, ये सवाल मुसलमानों का है, ये सवाल हर वर्ग के मुसलमानों का है, हर स्थिति के मुसलमानों का, हर पेशे के मुसलमानों का है जी। कि वो किस तरीके से हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए, भारत को इस्लामिक इंडस्ट्री बनाने के लिए वो किस तरीके से अलग अलग प्रपंच कर रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, वो सब क्या करता है, जिहादी डायरेक्ट बन रहा है, वो बम से ब्लास्ट करवा रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसमें जितने लोग पकड़े गए वो सारे मुसलमान पढ़े लिखे थे जी। डॉक्टरों का गैंग पकड़ा गया, ये डॉक्टरों का जिहादी गैंग पकड़ा गया। ये सोचने वाली बात है। मुसलमानों के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि तुम्हारे यहाँ पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर पकड़ा जा रहा है, किस मामले में, उसमें भी वो जिहाद की फैक्ट्री चला रहा है, लोगों का दिमाग या माइंड वॉश कर रहा है। उस पैसे को भी इन लोगों ने बदनाम किया। अब राजनीतिक पार्टियों की बात होती है तो इस मामले के सामने आने के बाद योगी आदित्यनाथ तो एक्शन ले रहे हैं जी। लेकिन शर्म क्यों नहीं आती इन हिंदू पार्टियों की? क्योंकि ये टोपी और दाढ़ी बढ़ाकर तो मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, और अखिलेश यादव ने अपना नाम मौलाना अखिलेश खान नहीं रखा है, ये अभी भी अखिलेश यादव ही हैं। तो इन लोगों को क्यों शर्म नहीं आती कि जो ये कहता था कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है, ये शब्द तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा हुआ है, ये शब्द तो संघ का गढ़ा हुआ है, ये कांग्रेस वाले कहते थे। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये अब माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से घूम घूम कर कि हम गलत कर रहे थे। ये पहली घटना थोड़ी है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। ये जिस तरीके से टारगेट किया गया उससे भी खतरनाक घटना थी अजमेर का, और आज भी लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान से जाकर वहां अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाता है। ये हिंदुओं का कंफ्यूजन देखिए, जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई थी, जहां वो अजमेर शरीफ से जुड़ा हुआ सब व्यक्ति और कांग्रेस के यूथ विंग का मेंबर मौलाना सब, और इन लोगों ने स्कूल की लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया। ये अजमेर का कांड इतना विस्फोटक हुआ था कि राजस्थान में आग लग गई थी। एक लड़की को टारगेट किया, उसको फंसाया और उसके बाद उसके अश्लील वीडियो बनाए, उसको ब्लैकमेल किया, बोला अपने दोस्त को बुलाओ, फिर उसको मजबूरी में अपने दोस्त को बुलाना पड़ा, और ये चेन बना दिया। 200 से ज्यादा लड़कियां प्रताड़ित थी, और उसमें भी इसी तरीके से एक लड़की हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंची अपने परिवार के साथ, और उसके बाद ये पूरा स्कैंडल पता चला कि कैसे एक एक करके ये अश्लील वीडियो बनाकर फोटोग्राफ रख के इन लोगों ने पूरे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। ऐसे ही ये बस्ती वाला है, इसने भी ऐसे ही किया। पहले किसी लड़की को पकड़ा होगा, हिंदू बन के लव जिहाद का रैकेट चला रहा है, उसके कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियो, ऐसे जो अश्लील तस्वीरें ले ली होगी, और उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू। वो कुछ और लड़कियों को लेकर आई होगी, उसके साथ फिर धीरे धीरे इसने एक दो को टारगेट करते हुए 200, 300, अभी अगर पता नहीं चलता तो कितने 100 हो जाते, ये गंभीर सवाल खड़ा कर देता। तो इसलिए लव जिहाद में जो पता चल रहा था कि पहले तो मदरसों से, मस्जिदों से ये रैकेट चलता है, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रैकेट चलाता है जो कि पैसे देता है, पैसे देकर कोई पंक्चर वाला, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला, कोई एसी फ्रिज बनाने वाला, ऐसे लड़कों को जो मुस्लिम लड़के हैं, और उसमें देखा जाता है कि किसका बॉडी अट्रैक्टिव है, किसका फिजिकल कंडीशन बेहतर है, कौन अट्रैक्ट कर सकता है लड़कियों को, और उसके बाद उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और पैसे दिए जाते हैं बाइक खरीदने के लिए, घूमने के लिए, खर्च करने के लिए। 1 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके एक हिंदू लड़की फंसा के ले आता है 1 लाख 2 लाख रुपया में, और फिर उसके बाद वो रैकेट चलता रहता है कन्वर्जन का। और लेकिन फिर भी कांग्रेस वाले अभी तक सामने आकर नहीं कह पाते, ये अखिलेश यादव को शर्म नहीं आती कि वो हिंदू परिवार से है, और ऐसे मामले में भी कहेगा कि नहीं नहीं, ये लव जिहाद जैसा तो शब्द ही नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एकमात्र एजेंडा है। अगर डेमोक्रेसी में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बदल नहीं सकती,
तो ऐसी स्थितियों में जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या बढ़ाने के तरीके मल्टीपल कैसे होंगे? एक तरफ से नहीं होंगे, यानी कि केवल इस आधार पर नहीं होगा कि एक आदमी 10-12 बच्चे पैदा कर दे। इस आधार पर भी होगा कि हिंदुओं के उस व्यवहार को बदलो और वहां से इंपोर्ट करके लाओ। कुछ लोगों को कन्वर्ट करो डायरेक्ट, जिसको प्रलोभन दिया जा सकता है। लड़कियों को लाओ, क्योंकि एक लड़की अगर जाती है तो एक पूरी पीढ़ी जाती है, और उस पीढ़ी को इसे भ्रष्ट करना है कि उसके बाद की अगली 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 पीढ़ियां तक वही रह जाएगा। जैसे उदाहरण दिखता है बॉलीवुड में कि करीना कपूर खान बन गई तो उसके बच्चे तैमूर और जहांगीर ही पैदा होंगे। वो करीना कपूर अगर हिंदू रहती तो उसके बच्चे कोई और होते, राकेश विकेश होते, और वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे चल के स्टार बनता। शर्मिला टैगोर ये पटौदी परिवार में गई तो पटौदी का बेटा बेटी क्रिकेटर तो नहीं बन सका, लेकिन बॉलीवुड का स्टार बन गया और वो मुसलमान बना। तो ये पीढ़ियों को बर्बाद करने की पूरी साजिश है, जिसमें अब पॉलिटिकल पार्टियां, ओवैसी की पार्टी भी शामिल दिखाई पड़ रही है जी। ये केवल मदरसे, मस्जिदों और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें शामिल है कि उसका नेता पकड़ा जा रहा है ये कन्वर्जन रैकेट में, लव जिहाद रैकेट में। लेकिन ओवैसी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। ओवैसी का बयान आएगा भी नहीं, वो चुप्पी साधेगा, और बहुत होगा तो वो बीच बीच का रास्ता अपनाएगा कि हम उसे थोड़ी जानते, कोई हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले और वो ऐसे कामों में है, उसे जो सजा देनी है दे दो। जैसे ये पूरा मौलाना गैंग कहता है आतंकवादी कौन है, ये भटका हुआ युवा है, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन वो मरेगा तो फिर वो मुसलमान ही हो जाएगा, जब उसको सपोर्ट करना होगा मुसलमान ही हो जाएगा। तो इन लोगों ने ऐसी स्ट्रेटजी, रणनीति बनाई है कि जहां पर हम फंसते दिखाई पड़े वहां पर बाहर निकलने का तरीका देख लो। सरेंडर करना है सरेंडर कर दो, जहां तुम्हें मौका मिले वहां सामने वाले का गर्दन दबा दो, और गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा है। ये धीरे धीरे ऐसे ही खोखला करने की कोशिश करेगा। ये जो जिस तरीके से कॉकरोच फैलता है तो उसको 1-2 कॉकरोच को मार देने से उसके खात्मा नहीं होता, उसका पेस्टिसाइड करवाना पड़ता है पूरे घर का, और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान का करवाना पड़ेगा। एक योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में कम से कम 30 योगी आदित्यनाथ चाहिए जो ऐसे लोगों का इलाज कर सके। नहीं होगा तो फिर ऐसे ही अलग अलग जगह पर ये दड़बे बदलते रहेंगे, उन जगहों पर जाते रहेंगे, बाहर से रैकेट चलाते रहेंगे, और हम लोग वही 1-2 कॉकरोच पर हमला करते रहेंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बस्ती की घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी या FIR तक सीमित नहीं है। यूपी पुलिस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुट गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में विदेशी कनेक्शन या फंडिंग तो नहीं, और देव व्यापार के रास्ते क्या हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है कि समाज सतर्क नहीं हुआ तो इसी तरह असफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके गिरोह हिंदू पहचान छिपाकर, कलावा पहनकर, शादी नौकरी के झांसे देकर सैकड़ों निर्दोष लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। तो इस शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।